Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए prediction for your June month. So with lots of positivity इस reading को start करते हैं. जानते हैं as per your zodiac sign आपके लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है. इस रीडिंग के अंदर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपकी एनर्जी एंड द गाइडेंस फॉर यू फॉर जून मंथ. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी पॉजिटिव. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, सो जस्ट टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प. आप अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके इस रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे. तो चलते हैं, जानते हैं फर्स्ट विद एरीज आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए जून मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन है. आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर जून मंथ, कमेंट सेक्शन में लिखे, वो विश पूरी होगी. आपके लिए वी हैव द फूल. जून मंथ के लिए काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. एंड वी हैव 7 ऑफ कप. ओके. एंड द क्रिएटर. ऑलराइट. आपके लिए जो तीनों एनर्जी है, ये तीनों एनर्जी आ रही है फॉर मेजर आर्काना. एंड देन मेजर आर्काना मीन्स मेजर सीक्रेट्स. बहुत बड़े डिसीजन, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और सम ड्रेस्टिकल चेंज आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही क्विक जो इंसाइट मिल रही है. इसी के साथ 7 ऑफ कप इज कमिंग फॉर यू. यहाँ पर आपकी तीनों एनर्जी बता रही है. सबसे पहले तो चॉइसेस एंड उसी के साथ आपकी विश पूरी हो रही है. कुछ चॉइसेस हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर फिगर आउट करेंगे. जून मंथ बहुत डिपेंड कर रहा है कि आपके लिए इस मंथ की प्लानिंग क्या चल रही है. व्हाट यू वांट एज एन चॉइस. यू वांट पर्सनल लाइफ, आप उस पर फोकस करना चाहते हैं, या आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं इस तरीके से, या फाइनेंस पे, या अपनी हेल्थ पे, या अपनी फैमिली पे, या ट्रैवलिंग पे. इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छे से फिगर आउट करेंगे कि दिस इज़ माई चॉइस, दिस इज़ व्हाट आई वांट. और गुड थिंग इज दिस कि 7 ऑफ कप आपके लिए जून मंथ में कुछ ऐसी विश आपकी पूरी होंगी जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं. दिस इज कमिंग लाइक योर लिस्ट ऑफ विशेस, जिसमें से कुछ विश आपकी पूरी हो सकती हैं. इसी के साथ आपके लिए अलर्ट भी आ रहा है, वार्निंग आ रही है एरीज. 7 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है कि इस मंथ में आप कुछ चीज़ों को लेके मैनिपुलेट हो सकते हैं. मीन्स वो दिखने में कुछ ऐसा होगा लेकिन एक्चुअल में उसकी वर्थ उतनी नहीं है, या वो जो कमिटमेंट या जितने वादे हो रहे हैं वैसा वो सच में ट्रूली नहीं हो पा रहा. या यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम सम जॉब. आपने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, या कि कुछ गैजेट्स, या कुछ काम, कोई प्लेस, कोई पर्सन, आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी वैसा जो सामने दिख रहा था, लाइक एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. इसी तरीके से आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें जो बहुत पसंद आएंगी, या आपको ऐसा लगेगा कि यू आर जस्ट टू मच अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन और दैट थिंग, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रूली उतना वर्दी, उतना वैल्यूबल, या ऑनेस्ट, या उतना पॉजिटिव, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ नहीं होंगी चीज़ें. तो उस चीज़ में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, किस पर्सन या फिर किस चीज़ के लिए आप ट्रूली डीपली उसकी इंफॉर्मेशन लेकर ही एग्री करना, एक्सेप्टेंस करना, या उसमें कुछ किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें. ओके. सो दिस इज कमिंग एज एन वार्निंग. एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. तो सोच समझ के आपको प्लान करनी होंगी चीज़ें. इसी के साथ क्रिएटर आ रहा है, और ये क्रिएटर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं, और ये आपके लिए इंडिकेशंस आ रहे हैं कि दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपने लिए कुछ क्रिएट करेंगे ऑन बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज. आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके पास जो टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास जो मनी है, या फिर आपके पास जिस तरीके की मटेरियल है, रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, उस बेसिस पे आप कुछ चीज़ों में क्रिएटिविटी, कुछ नया, कुछ प्लानिंग और अपने वर्क को एग्जीक्यूशन देंगे. लाइक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, सो क्रिएटर इज कमिंग लाइक प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट. आप प्रिपरेशन ज़्यादा कर रहे हैं, आप लर्निंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आप ट्राई करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शेड्यूल बना पाएँ. इसी के साथ द फूल इज कमिंग हेयर. दैट इज कमिंग लाइक लॉट्स ऑफ लव एंड रोमांस एंड फ्रीडम एंड नो स्ट्रेस, केयर फ्री एटीट्यूड and saying goodbye to past. ये the fool energy is coming like 0. That is coming potential, risk, innocence and desire. तो आप विद लीप ऑफ फेथ, एक उम्मीद के साथ, जहाँ पे आपको पता है कि आपका लॉजिक वर्क नहीं कर रहा, वो बिजनेस आपका नया स्टार्टअप हो, या किसी पर्सन की तरफ अपने इमोशंस को पुट ऑन करना हो, आप एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे. इस मंथ में आप होप रखेंगे कि लेट्स गो फॉर इट, लेट्स ट्राई इट. ठीक है. इसलिए ये एनर्जी आ रही है. एंड देन वी हैव द चॉइसेस, इंस्टिंक्ट,
पैशन, एक्सट्रीम्स एंड लग्जरी। साथ ही साथ द क्रिएटर इज इंडिकेटिंग कि दिस इज द टाइम जहाँ पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, सो क्रिएटर विल गोइंग टू प्रोवाइड यू, द यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू ऑल द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। ऑल राइट, सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं अब आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है एज एन, यहाँ टैरो के थ्रू ही मैं गाइडेंस बता रही हूँ एज एन मास्टर कार्ड। सो वी हैव 5 of feathers, strategy and resilience. Okay, 5 of feathers, 5 of feathers बता रहा है 5 of wands। इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपको ज़रूरत है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि कंपटीशन, competition is the key to success, competition is always there everywhere। आपकी एनवी, कोई जेलिसी, कोई पर्सन आपको compete करना चाहता है, ज़रूरी नहीं इस मंथ में हर कोई आपके फेवर में रहे। आपको इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देनी होगी, इस चीज़ के लिए आपको एग्रीमेंट रखना होगा, माइंड मेकअप करना होगा, सो दैट यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन, कम्पीट। आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ चाहिए तो आपको कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना होगा, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते। इसी के साथ 5 ऑफ फीदर्स, ज़रूरी नहीं हर कोई आपको सपोर्ट करे, आपकी बात माने, आपकी ओपिनियन को एग्री करे, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तभी आपके लिए आ रहा है कि यहाँ पे एक प्लानिंग के साथ चलना होगा, सो दैट कि आप अपने जो कंपटीशन है या फिर जो बैरियर्स हैं, हर्डल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनसे दूर जा पाएँ, मतलब उनको क्रॉस कर लें, ओवरकम कर लें। एंड रेजिलेंस, यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट रहना होगा, आपको सेल्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है। यू कांट डिपेंड और रिलाई ऑन एनीवन एल्स। ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू एरीज एज दिस मंथ, द जून मंथ। आई होप नाउ you have this clarity. I want to speak the truth, so this is all which is going to happen. So as an prediction, अगर आपको ये रेजोनेट करी सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू लुक फॉरवर्ड फॉर सम क्रिस्टल्स, आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट गुड लक, पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू, वो पर्सनल लाइफ हो, करियर है, या आपके लिए आपकी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ट्रॉमा से आपको हील होना है, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट कर दूंगी, आप फिर वेबसाइट से ले पाएंगे। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डायरेक्टली वेबसाइट से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी जून मंथ आपके लिए क्या कहता है, आपकी प्रिडिक्शन फॉर जून मंथ। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे मास्टर कार्ड के थ्रू जून मंथ के लिए गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो लेट्स गो फॉर इट। मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं, जो भी जून मंथ से आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपकी विश पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ कप, another we have the 5 of sword, and we have the world. Okay, so यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, Here we have the Ace of Cup, 5 of Sword and the World। और ये तीनों ही जो एनर्जीज हैं, ये जो तीनों कार्ड्स हैं, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ कुछ चीज़ों की वार्निंग है जो मैं यहाँ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एस ऑफ कप एनर्जी जो है, जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में आई है, दिस इज इंडिकेटिंग द लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिविटी फ्लो इन योर लाइफ। सो ये मंथ आपके लिए ला रहा है रिलेशनशिप, बिगनिंग, लव, बॉन्डिंग and peace. The pigeon symbol is coming about the peace and the message and the communication. So Taurus, अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि कोई कॉल कम्युनिकेशन बने, आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि इस मंथ में आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ जाए, कुछ ऑफर लेटर आ जाए, कुछ चीज़ें फिक्स अप हो जाए, सो यस देयर इज़ अ ग्रेट टाइम। यहाँ आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे अच्छी अच्छी न्यूज़, अच्छी अच्छी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, हैप्पीनेस का फ्लो आपको अपने आसपास अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है द वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड इज इंडिकेटिंग, यू कैन सी दिस वर्ल्ड इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ कंप्लीशन, लाइक कंप्लीशन, सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। यहाँ पर ये वर्ल्ड आपको मैसेज दे रहा है कि ये जो मंथ है, ये आपके कुछ टारगेट्स को फुलफिल कर देगा, कंप्लीट कर देगा, आपके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देगा, आपके कोई पुराना वर्क रुका हुआ है तो उसको कंप्लीट कर देगा, उसको डन कर देगा। साथ ही साथ ये सिर्फ कंप्लीशन नहीं है, इस मंथ में टॉरस आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। जो भी आपका एक पैटर्न चल रहा है, मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग प्रमोशन, यू आर एक्सपेक्टिंग सम जॉब, यू आर एक्सपेक्टिंग सम एक्नॉलेजमेंट, या फिर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल जाए, तो यस, आपके एफर्ट्स इस मंथ में आपको हेल्प करेंगे कि हाँ,
finally you are receiving the rewards. So world is indicating rewards, success and completion. ये 3 चीजें यहाँ पर दिख रही हैं जो इस मंथ में आपको टॉरस देखने को मिलेंगी. वर्ल्ड यहाँ पर एक नया पैटर्न बता रहा है, नई जर्नी हो, ट्रैवलिंग हो, या आपका एक माइंडसेट, आपकी एक नई सिरे से कुछ नई शुरुआत, या कोई नई चीज का वेलकम, तो आपकी एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है. इसी के साथ वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड, जो मैं आपको बोल रही थी कि क्या वार्निंग है. 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है लॉट्स ऑफ डिसीव एनर्जी, कॉम्पिटिटिव एनर्जी, जेलसी एनर्जी, और साइड काइंड ऑफ लाइक लेस सपोर्टिव एनर्जी. ठीक है. सो ये एनर्जी ऐसी है कि हाँ, जरूरी नहीं कि हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपके काउंटरडिक्ट कर सकता है, मतलब आपके काउंटर में कुछ बात बोल सकता है, आपके अगेंस्ट जा सकता है, या जहाँ से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको ऐसा फील हुआ कि दिस गाय और दिस पर्सन विल गोना हेल्प यू, या यहाँ से आपके लिए कुछ बात बन जाएगी, या फिर ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. तो वहाँ चीज़ें आपके लिए ऐसे कुछ हो सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज समथिंग इज नॉट दैट वर्दी, दैट फ्रूटफुल, दैट सपोर्टिव. ठीक है. सो यहाँ आपके लिए आ रहा है दैट्स वाई अप हीलिंग. कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, सफरिंग आएंगी, जिसमें से आपको निकल के उस कठिनाइयाँ या उस सफरिंग से आपको बाहर निकलना होगा, ब्लॉकेज को दूर करना होगा. दूसरा, आपके लिए कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ पर्सन या कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बैरियर बन सकती हैं इस मंथ में, जिसका आपको ध्यान देना होगा. स्पेशली ये दूसरों के माइंड दिख रहा है, या दूसरों की तरफ से कुछ हर्डल्स. ओके. एंड द लॉस, कन्फ्लिक्ट्स एंड लॉस आ रहा है. ठीक है. सो इस चीज़ पे ध्यान देना होगा. बहुत ही ब्लाइंडली आपको ऐसे नहीं जाना है कि लाइक यू नो समवन इज एक्सपेक्ट लाइक गिविंग यू सेइंग कि इसमें बहुत प्रॉफिट है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सो यू जस्ट गोइंग हाइड. ऐसे नहीं जाना है. आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा. हर चीज़ आपके सपोर्ट में यहाँ पर है, ऐसा ज़रूरी नहीं दिख रहा है. आपको अपने ऊपर खुद पे ट्रस्ट करके चलना होगा. ठीक है. लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग फॉर यू एज एन मास्टर कार्ड, एज एन गाइडेंस. सो फॉर जून मंथ, और जैसे मैंने टॉरस बताया, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप, रोमांस, लव, सम कमिटमेंट, सम गुड प्रपोजल, गुड न्यूज अबाउट बेबी, एनीथिंग अबाउट योर ओन हाउस, समथिंग, वो भी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. सो वी हैव द 8 ऑफ फीदर्स, करेज एंड सॉल्यूशंस. आपके लिए इस मंथ की एनर्जी है कि इस चीज़ पे आपको काम करना होगा. द 8 ऑफ फीदर्स इज कमिंग फॉर करेज एंड सॉल्यूशंस. तो एक तो हिम्मत रखनी होगी, ज़रूरी नहीं कि इंस्टेंटली सारी चीज़ें हो जाएंगी, पेशेंस बना के रखना होगा. दूसरा, आपके लिए सॉल्यूशन फाइंडर आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, या आपका जो अप्रोच होनी चाहिए वो सॉल्यूशन फाइंडर होनी चाहिए. प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करें, सॉल्यूशंस पे फोकस करें. प्रॉब्लम या कोई हर्डल या कोई इशू जो आ चुका है, अब उसे सोच सोच के डू नॉट वेस्ट योर टाइम. जून मंथ में आपके लिए अच्छा होगा. फोकस एंड एम्फसाइज ऑन सॉल्यूशन, कि अब क्या कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा करने से यू विल गोइंग टू फिगर आउट द लाइक यू नो लाइक आइडियाज. आपको रास्ता मिल जाएगा, आपकी सिचुएशन या आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. सो 8 ऑफ फीदर्स इज कमिंग लाइक वेरी मोटिवेटेड एनर्जी. आपको अपनी तरफ से दिखानी होगी. वहां से आपको कोई दूसरी तरफ से कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए. इस तरीके की अप्रोच के साथ चले. यहाँ पर 8 ऑफ फीदर्स आपके और आपके पार्टनर, इफ़ यू आर हैविंग सम लव, या फिर आप कोई फ्रेंडशिप ग्रोथ बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आ रहा है कि दोनों का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ही रास्ता, एक ही तरीके से अगर हिम्मत से चलेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे. ओके. सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू टॉरस. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. साथ ही साथ इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको क्रिस्टल्स चाहिए सो दैट कि यू विल गेट सम रेमेडी, आपको सक्सेस, प्रॉफिट, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल गेन, या आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो यू वांट टू अट्रैक्ट द गुड लक, सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं आपको शेयर कर दूंगी कि वो कौन सा क्रिस्टल है, वो कौन सा ज्वेलरी है, एज एन क्रिस्टल ज्वेलरी, जो आपके लिए वर्क करेगा. पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. आप डायरेक्टली जान सकते हैं आपके लिए पर्सनल गाइडेंस क्या है. सो सी यू अगेन. बाय. हाय जेमिनी, दिस इज योर मंथ. लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या प्रेडिक्शन ला रहा है. सो आपकी यहाँ पर मैं शेयर करूँगी एनर्जीज फॉर योर जून मंथ, एंड साथ में मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूँगी टू शेयर द गाइडेंस फॉर योर ब्यूटीफुल दिस जून मंथ. सो फर्स्टली विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आप सभी का जेमिनी, जिनका इस टाइम पीरियड में
बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि ये विश पूरी हो जाए, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी। सो फॉर यू वी हैव मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन आ रहा है। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ओके, सो जेमिनाइन, आपके लिए जो तीनों चीजें आ रही हैं, यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, ये आपकी इंडिविजुअलिटी को बहुत शो कर रहे हैं। मतलब कि आप इस टाइम पे क्या प्लानिंग करके चल रहे हैं। जून मंथ बहुत डिपेंड कर रहा है कि हाउ यू आर टेकिंग इट, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, like you are giving importance to this June month for your work, for your purpose, for your goal, for your happiness and your finance। तो वन बाय वन मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। फर्स्ट थिंग, द फूल इज कमिंग। आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस मंथ में। ये लव रोमांस हो, ट्रैवलिंग हो, आप पास्ट बर्डन से छुटकारा पाके आगे बढ़ें, वो लॉस हो या डेप्थ हो, उससे छुटकारा पाना, किसी ना किसी तरीके से जो पीछे आपके जो बैगेज है वो इस मंथ में दूर हो रहा है। और आप एक लीप ऑफ फेथ, एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ, एक अपने पूरे मन के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। और आपको इवन रिस्क देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे ऐसा फील होगा कि क्या मैं करूँ, इस ऑप्शन को ऑप्ट करूँ या नहीं करूँ, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे। सो इसमें आपको हो सकता है एक वार्निंग भी आ रही है कि लोग आपको रोका टोकी करें, या फिर कुछ आपको कन्फ्यूजन थॉट्स दें, या फिर कुछ लोग आपके लिए बैरियर का रीज़न बने कि नहीं आप ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, या ऐसा नहीं करें, पैशन को फॉलो मत करो, या ये चीज़ अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप में इसमें मत जाइए। इस तरीके से कुछ चीज़ों में आपके लिए ब्लॉकेज बन सकते हैं। बट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, सो आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन द न्यू जर्नी, अगेन द न्यू चैप्टर। हियर यू आर कमिंग डिसिप्लिन, देन कॉन्फिडेंट, करेज, लाइक अ आर्मी पर्सन, जो टोटली फोकस्ड है, फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, डिसिप्लिन एंड अट्रैक्शन, एंथुजियाज्म। किसी भी चीज़ पे आपका जो आपका गोल होगा जून मंथ में, आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटली काम कर रहे हैं उस पर। और इसमें लव अट्रैक्शन भी मुझे बहुत दिख रहा है। सो वो रिलेशनशिप है या किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगा, फ्रेंडशिप, या कोई नए पर्सन का लाइफ में एंट्री भी हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। सो ये मंथ बहुत अच्छा है कि जहाँ पर आप अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे न्यूज़ को ग्रैब करेंगे, साथ में आप अपनी कुछ अच्छे से प्लानिंग करेंगे टारगेट्स को। ठीक है, सो यू आर कमिंग लाइक अ फ्रेश न्यू पर्सन, एंड लाइक एक स्टूडेंट होता है ना, एक नई जर्नी पे जाता है, टोटली रेडी फॉर टू वर्क, टू लर्न। या हम एक नई कंपनी में जाते हैं तो वी थिंक कि वी विल लर्न अ लॉट, विल टेक लॉट्स ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। सेम थिंग आप कर रहे हैं यहाँ पे जेमिनाई। देन वी हैव द मैजिशियन। मैजिशियन इज कमिंग फॉर प्रैक्टिस एंड मैनिफेस्टेशन। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी पोजीशन, वो सारी सिचुएशन आपके कंट्रोल में दिख रही है, जिससे आप ग्रो कर पाएंगे। यहाँ मैजिशियन आ रहा है पावर, एक्शंस, स्किल्स। दिस मीन्स कि आपके पास यहाँ पे पावर भी होगी, आप एक्शन भी ले पाएंगे, आपके पास उतनी फ्रीडम होगी, और आपके पास स्किल्स, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए मौका, अपॉर्चुनिटी, वर्सिटिलिटी आपके लिए आ रही है कि आप मल्टी टैलेंटेड, या और आपके बॉस या आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे बेस्ड ऑन योर लीडरशिप क्वालिटी, बेस्ड ऑन योर स्किल्स, योर कमांड, योर फोकस एंड योर प्रैक्टिस। आपका डेडिकेशन भी बहुत दिख रहा है यहाँ पर। डेडिकेशन इन द सेंस कि आप अपने काम में बहुत परफेक्शन लाने के लिए डेडिकेटली काम कर रहे हैं। एंड यस, रिसोर्सेज वो फाइनेंस की हो, या बुक्स की बात हो, या आपके लिए कुछ चीज़ों का रिसोर्सेज जो आपके आसपास होने की ज़रूरत है, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए मैजिक स्टिक देख रहे हैं हाथ में, ये आपकी मैजिक स्टिक है, ये आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़। Okay, so magician is coming like manifesting everything on and around with your magic stick, जो आप कर पाएंगे। So यहाँ पर अब मैं शेयर करने वाली हूँ आपके लिए एज एन मास्टर कार्ड गाइडेंस फॉर दिस मंथ। We have 3 of feathers, release and recovery। 3 ऑफ feathers आ रहा है। 3 ऑफ feathers बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि अपनी जर्नी को समझें, और इस मंथ की जर्नी के लिए ये डिसाइड कर लें कि किस चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, किस चीज़ को बिल्कुल गिव अप कर रहे हैं, पीछे छोड़ दे रहे हैं कि ये नहीं चाहिए, अब ये चीज़ पे नहीं फोकस करना, या ये पर्सन के साथ प्लान नहीं करना। और देन रिकवरी,
अपने लिए रिकवरी करनी है कि जो जो लॉस हो चुका है या जो लेट हो चुके हैं या जो चीज़ स्किप हो चुकी है या जहाँ पे आपको डबल एफर्ट डालने होंगे जस्ट टू ओवरकम द टाइम एंड द ग्रेट गुड रिजल्ट्स, उन जगह पे रिकवरी का भी आपके लिए इस मंथ में पॉसिबिलिटीज बनेंगी। सो इस मंथ में डिसाइड करें कि अब आप कुछ अपने कंफर्ट को या किसी एक इस जगह को, लोकेशन को, पर्सन को या उस आइडिया को रिलीज करके आगे बढ़ें जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ पे जब बस आप स्टक हैं, जहाँ किसी तरीके की पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, एंड देन रिकवर फ्रॉम दैट, मीन्स किसी और चीज़ पे आगे बढ़ के उस चीज़ की रिकवरी कर लें। दैट्स वाई दिस बटरफ्लाई इज कमिंग लाइक अ स्मॉल बटरफ्लाई, कैटरपिलर टाइप, जो अपने जोन से, जो अपने शेल से, जो अपनी शील्डिंग से बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द टाइम कि वो अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, क्रॉसिंग द बॉर्डर, क्रॉसिंग द एज, चेंजिंग द लोकेशन, चेंजिंग द माइंडसेट, ये ज़रूरी है। सो इस मंथ में इस चीज़ का फोकस करें। यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ फीदर्स आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, डिसीजन मेकिंग, और यस आपके लिए यहाँ पे एक और बहुत पॉजिटिव गाइडेंस आ रही है कि आपकी जर्नी वेस्ट नहीं है, इट्स वर्दी, आपके लिए वर्थ है। आप जो भी डेडिकेटली काम करेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, नथिंग इज गोइंग वेस्ट। ओके, so this is all for you Gemini. I hope this reading will going to resonate. So अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए क्रिस्टल्स लें सो दैट यू कैन ब्रिंग द गुड लक, यू विल टेक राइट डिसीजंस, यू कैन अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी, यू कैन रिकवर फ्रॉम ट्रॉमा और सम हेल्थ इशू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा, जो आपके लिए वर्क करेगा। एंड दिस इज ऑल, सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए जून मंथ क्या प्रिडिक्शन ला रहा है। सो ज़रूर लिखें जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस मंथ के लिए, जो भी विश है, एक्सपेक्टेशन है। और इसी के साथ मैं आपको मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूंगी एंड विल शेयर कि आपके लिए बेस्ट गाइडेंस क्या है। सो फॉर यू फर्स्ट वी हैव द टावर। कैंसर, आपके लिए टावर आ रहा है इस मंथ में। सो जानते हैं क्या है इससे आपके लिए मैसेज। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, मनी गेन भी दिख रहा है, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दैट्स रियली नाइस। आपके लिए तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड नेगेटिव भी है, वार्निंग भी है, जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। ये तीनों कार्ड लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कार्ड बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं आपके लिए जून मंथ के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि दिस इज अ स्पेशल मंथ जहाँ पर आपके लिए ग्रोथ, स्किल्स का डेवलपमेंट और एक अच्छी सोशल लाइफ या फिर अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, यूनिटी देखने को मिलेगी कलीग्स में, टीम वर्क में, ऑफिस में, फैमिली में या अपने आसपास के आपके एटमॉस्फेयर में। एज पर 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए मनी गेन भी दिख रहा है, मतलब आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, आपको प्रमोशन हो या सैलरी हो या बिजनेस में ग्रोथ की बात हो, यू आर इम्प्रूविंग, यू आर ग्रोइंग एज एन स्टूडेंट एज वेल। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एज एन स्टूडेंट हैं तो आप किन लोगों के साथ, किस स्टूडेंट के साथ अपना कम्युनिकेशन रख रहे हैं और मोटिवेशन के साथ लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ कीवर्ड्स भी आ रहे हैं जिनसे कि आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, एंड दैट इज एंटरप्राइजिंग। तो कहीं ना कहीं स्किल्स एंड इनोवेशन, बिजनेस या किसी भी तरीके का कुछ भी एफर्ट्स अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। टैलेंट आ रहा है आपके लिए, अपने टैलेंट पे काम करें तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड देन द टीचिंग, लर्निंग आ रही है आपके लिए, टीचिंग भी आ रही है, आप दूसरों को भी सिखाएंगे, दूसरे आपको सिखाएंगे। तभी मैंने आपको बताया टीम, ग्रुप या फिर स्टूडेंट के ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती दिख रही है। ठीक है, सो एक लर्निंग का स्टेज भी दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज को देख रहे हैं, कुछ अप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से एक स्टूडेंट का भी यहाँ पे वाइब्स आ रही है, ऑल्सो मोर लाइक हायर स्टडी एंड सो ऑन। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे टावर आ रहा है, जो मैं बताने रही थी कि एक ये नेगेटिव कार्ड है जो यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है। टावर इज इंडिकेटिंग कुछ चीज़ें आपके लिए जो भ्रम है, जो अभी तक ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये बहुत अच्छा है या ये पर्सन बहुत अच्छा है या फिर यहाँ पे बहुत गेन है, वहाँ पे आपको रियलिटी पता चलेगी। वो रियलिटी ज़रूरी नहीं कि आपके फेवर में हो, वो रियलिटी ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट देकर जाए। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग डिस्ट्रक्शन, कुछ चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होना, एनलाइटमेंट।
जब वो चीज़ें टूटेंगी, डिस्ट्रक्ट होंगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगी, कुछ रियलिटी पता चलेगी, तो एनलाइटेड होंगे आप। तो आप जानेंगे, जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, विजडम, मैच्योरिटी आएगी, वाइज होंगे, और आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, या ये पर्सन आपके लिए नहीं थे, या ये इस तरीके का पैटर्न आपको सूट नहीं करता है। तो इस तरीके से आपके लिए कुछ चीज़ें टूट रही हैं, वो फेक हों या वो इमेजिनरी बिल्डिंग, इमेजिनरी उम्मीदें, इमेजिनरी अपॉर्चुनिटीज़, होप, एक्सपेक्टेशन, उनका आपको यहाँ पे लॉस दिखेगा, वो शैटर होती दिखेंगी, और उसी वजह से आपके लिए यहाँ पर आपको एनलाइटमेंट आएगा, आपको जानकारी मिलेगी, आप समझ होगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, एंड देन यू विल गोइंग टू रिलीज आउट द ओल्ड पैटर्न, नेगेटिविटी, ट्रॉमा, फाइट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी जो आप अपने आसपास फेस कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कर देंगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे टावर के अकॉर्डिंग कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस लाइक आपको फाइट देखने को मिल रही है, थोड़ा एग्रेशन आ गया, किसी चीज़ पे हीटेड मोमेंट, कुछ गुस्से में बोल दिया, या फिर आपको जल्दी से गुस्सा आ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो जा रही है। ऑल्दो इट्स ऑलरेडी हॉट जून मंथ, तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आ सकता है। देन आपके लिए कैंसर यहाँ पे आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे बता रहा है कि डू नॉट वरी, आपके लिए जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होंगी, नेगेटिव होंगी, जिनको आप ख़त्म कर देंगे, जिनको आप रिलीज आउट कर देंगे, जिनको छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पे आपका कर्मा आपके लिए काम करेगा। आपकी गुड इंटेंशन, आपका हार्ड वर्क, आपका फोकस, आपका चेंज ऑफ पैटर्न, ये आपके लिए ट्रैवलिंग, गुड लक, डेस्टिनी, लॉट्स ऑफ सपोर्ट दे रहा है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कर्मा एंड डेस्टिनी। कर्मा एंड डेस्टिनी दोनों हैंड इन हैंड साथ चलती हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी आपकी वर्क करेगी, कर्मा नहीं करेगा। कर्मा के बेसिस पे आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, लक को स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करा रही है, या आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुकून एंड सेटिस्फैक्शन का फेज ला रही है। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी लकी है, यही बोलूँगी मैं कैंसर। और अपने पैटर्न को फॉलो करें, अपने पैटर्न को जानें, और ये जो ओल्ड पैटर्न है या फिर कोई ऐसा पैटर्न है जिसमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, उस पैटर्न को लेकर आपको बाहर निकलना होगा, उस पैटर्न से बाहर निकल जाएं। ठीक है, लेट मी चेक आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज देयर फॉर यू एज एन गाइडेंस। सो एस ऑफ एकॉर्न, ओके, क्रिएटिव फोर्स एंड कॉन्फिडेंस। ऑल राइट, सो देखो आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, दिस इज कमिंग अबाउट द फायर एनर्जी एंड क्रिएटिव फोर्स। जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से इनिशिएट लेंगे, क्रिएटिविटी, कुछ नॉलेज, कुछ लर्निंग, या किसी भी तरीके की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों से आप इस मंथ को परफेक्टली सक्सेसफुल मंथ बना पाएंगे, जहां आपको अपनी खुद की नॉलेज, स्किल्स या क्रिएटिविटी पे काम करना है एंड कॉन्फिडेंस को लाना है। वो इंटरव्यू हो, या आपकी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग हो, या आपके फ्यूचर की बात हो, सो इनसिक्योर नहीं होके कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस फॉर दिस मंथ। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। एस ऑफ एकॉन आपके लिए एक नई शुरुआत दे रहा है, जहां बता रहे हैं एक नए पैटर्न को एक्सेप्टेंस करें, आगे बढ़ें। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें। क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं टू ग्रो, टू गेट सक्सेस, टू गेट ग्रोथ एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड टू अट्रैक्ट द गुड लक, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट कर दूंगी, शेयर कर दूंगी वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा, दैट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय लियो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लेट्स सी जून मंथ आपके लिए क्या प्रिडिक्शन ला रहा है। यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मास्टर कार्ड एज वेल एज एन गाइडेंस। सो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है फॉर जून मंथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। लेट मी चेक आपके जून मंथ के लिए क्या एनर्जीज हैं। सो फर्स्ट वी हैव द डेविल। सो आपके लिए जून मंथ में डेविल आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको वो भी शेयर करूँगी जो वार्निंग होगी। एंड देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड। लियो, आपके लिए यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐसी दिख रही है, ट्रिकी। एंड देन द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइनली तीनों कार्ड एक ही मैसेज दे रहे हैं ओवरऑल। तो पहले मैं आपको एक इंसाइट दे देती हूँ क्विकली। दिस मंथ इज
वेरी ट्रिकी। इस मंथ में आपको अपनी तरफ से टोटल एफर्ट्स डालने होंगे, टोटल, ठीक है। टोटल एफर्ट्स किस चीज़ के लिए? अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, एक लार्ज ग्रुप के लिए स्टैंड लेने के लिए। एवरीवेयर यू आर कमिंग लाइक यू हैव टू टेक अ स्टैंड। ओके, सो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। डेविल आ रहा है, डेविल यहाँ पे बता रहा है आप मेटलिस्टिकली या फिर किसी एडिक्शन या किसी तरीके के ब्लॉकेज के साथ यहाँ पर आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। ये मेटेलिस्टिक भी हो सकता है, जैसे कि आपको मनी को लेकर या किसी तरीके की मेटेलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं हमारे आसपास, हाउस और जॉब और फाइनेंशियल थिंग्स और सम काइंड ऑफ गैजेट्स, मेटेरियल थिंग्स और सम पर्सन, जिनकी वजह से आपको यहाँ पर ये चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर द सक्सेस, स्ट्रगलिंग फॉर पीस, स्ट्रगलिंग टू नॉर्मलाइज द थिंग्स। डेविल यहाँ पे आपको हर तरीके के ब्लॉकेजेस के बारे में बता रहा है जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, लाइक माया। ओके, माया इन द सेंस मनी और सम पर्सन, ठीक है, प्लेजर। इस चीज के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें खींचेंगी, आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी और वो फ्रूटफुल नहीं होंगी, वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं है, वो आपको बहुत हैप्पीनेस नहीं देंगी। दैट मेक यू फील वेरी अपसेट। यहाँ पे किसी तरीके का एडिक्शन भी आपको क्रिएट कर सकता है इशू। किसी तरीके का एडिक्शन लाइक आपको एंगरनेस है, आपको इम्पेशंस इशू है कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, और या फिर आपको किसी तरीके का अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन दैट क्रिएटिंग द ब्लॉकेज आपके कम्युनिकेशन में, आपकी फैमिली हैप्पीनेस में, या फिर आपके रिलेशनशिप में, सम ब्लॉकेजेस फ्रॉम रिलेशनशिप एज वेल। डेविल यहाँ पे बता रहा है टॉक्सी एनर्जी। सो रिलेशनशिप में लाइक इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कमिटमेंट तो वहाँ पे प्रॉब्लम, या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी इशू, इस तरीके के यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ डेविल ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं इस मंथ में। आप अपने टारगेट पे फोकस करेंगे, उसमें अब आपको डू एंड डाई की सिचुएशन होगी, तो भी आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि लेट इट बी, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि यू विल बी एग्रेसिव, यू विल गोइंग टू फाइट, यू विल गोइंग टू क्लेम दैट कि ये मेरा है या ये मेरा हक है, सो आई विल क्लेम इट। सो इस वजह से डेविल एनर्जी आ रही है, पावर, पावर का गलत यूज। देन वी हैव द 7 of Wands दैट इज कमिंग विथ चैलेंजेस एंड करेज। यहाँ पर जो आपके लिए थीम वर्ड्स आ रहे हैं, डिजायर, ऑब्सेशन, फियर एंड शेडो। ये चारों चीजें आपके लिए एज एन प्रॉब्लम आ रही हैं। चैलेंजेस एंड करेज, तो चैलेंजेस भी आ रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आपको अपने लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम, अपनी कंपनी, अपनी फैमिली में अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इजीली सारी चीज़ें आपको हर कोई वेलकम नहीं कर रहा, आपको हर चीज़ हैंड ओवर नहीं कर रहा है। सो दिस इज वॉट कमिंग विच यू हैव टू हैंडल इस मंथ में, जो आप हैंडल कर रहे हैं, एंड यू आर कमिंग लाइक अ लीडर। सो लियो, आप एक लाइन एनर्जी से बिलोंग करते हैं, आप एक सन एनर्जी से बिलोंग करते हैं, तो यस, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, तो सो दैट एवरीबडी विल गोइंग टू एक्सेप्ट यू एज एन पावरफुल कैंडिडेट, पावरफुल पर्सन। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात आ रही है, तो वो ट्रैवलिंग की बात हो या इजी एंड रिलैक्स टाइम फ्रेम नहीं होगा, आपको ज़्यादा आना जाना होगा, ज़्यादा तकलीफों को झेलना होगा, ट्रैवलिंग एंड सम काइंड ऑफ सफरिंग। ओके, देन वी हैव द 5 of Swords। अगेन दिस इज कमिंग लाइक अगेंस्ट। कुछ लोग अगेंस्ट दिख रहे हैं, कुछ लोग चैलेंजेस कर रहे हैं, कुछ लोग अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ट्रिकी कर रहे हैं चीज़ों को। ये डिसीव एनर्जी भी दिख रही है, कोई धोखा दे सकता है, सब पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और कन्फ्लिक्ट्स या लॉस आ रहा है यहाँ पर। साथ में और लोग आपके लिए कोशिश करेंगे कि ब्लॉकेजेस बने, बाधाएं डालें, हर्डल्स डालें। तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि यस, हर कोई आपके फेवर में नहीं है। You have to fight, you have to take a stand, you have to show your skills, you have to show your talent to claim your existence, you to claim your ownership। ठीक है, बिजी दिख ही रहे हैं, तो एज आई टोल यू, सो लियो, आपको मैंने बता दिया है, ये मंथ काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर आप रिलैक्स ईज नहीं बैठेंगे। आपको रेस्पेक्ट, ऑनर मिलेगा, आपको पावर मिलेगी, लेकिन आफ्टर पुटिंग एफर्ट्स। सो लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है। वी हैव 8 of Shell, 8 of Cup,
क्विस्ट एंड रिन्यूअल। आपके लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप आ रहा है और 8 ऑफ कप क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस मंथ में आपको ज़रूर ऐसा फील होगा, सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, सम लाइक ब्रेकअप, और आइदर आपकी वो डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही, तो आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के गुड बाय बोल के, वो पर्सन हो या फिर वो पर्सन आपसे दूर जा रहे हो, या फिर आपको इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है कि नो अब यहाँ पे तो काम नहीं हो रहा, तो वो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, शिफ्टिंग, दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू। दिस इज द एनर्जी अबाउट द रिन्यूअल। एक नई रिन्यू एनर्जी दिख रही है, एक न्यू एनर्जी के साथ आप दिख रहे हैं। सो इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है। जहां आप अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, आपने बहुत टाइम दे दिया है, आपने वेट कर लिया है, आपने यहाँ पर अपनी तरफ से बेस्ट एनर्जी पुट ऑन कर दी है, तो वहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ पे अपनी एनर्जी को लिफ्ट आउट कर दीजिए, वहाँ से दूर हो जाइए और आगे अपनी डिज़ायर पे फोकस करके आगे बढ़े, मतलब गोल पे आगे बढ़े और छोड़ दें उन चीज़ों को, वो होम सिकनेस हो, वो आप कहीं पे इमोशनली अटैच हैं, रुके हुए हैं, इन चीज़ों में आपको यहाँ पे दूर जाना होगा। ठीक है, इन शॉर्ट इमोशनली जहाँ जहाँ पे आप रुके हुए हैं, या फिर इमोशनली आप जहाँ पर अपने आप में स्टक हो गए हैं, टॉक्सी या ट्रॉमा के साथ चल रहे हैं, तो वहाँ पे गाइडेंस आ रही है द टाइम इज टू रिन्यू योर सेल्फ। ठीक है, और क्विट कर दें उन चीज़ों को जो बिल्कुल भी आपके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, और अपनी डिज़ायर, अपने पैशन, अपने गोल, अपने करियर, अपनी चॉइस की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। So this is all for you. I hope Leo you will going to resonate with this reading. And अगर आप crystals लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा crystal है that will going to suit you, that will going to work for you, for success, for growth, for relationship, for love, so आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं. I will going to suggest you there. And इसी के साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, so मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए. So see you again. Bye. हाय वर्गो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. लेट्स सी आपके लिए जून मंथ का प्रिडिक्शन क्या है. यहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगी मास्टर कार्ड एज वेल द गाइडेंस फॉर यू. सो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए प्रिडिक्शन क्या आ रहा है, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है फॉर जून मंथ, वो ज़रूर लिखे कॉमेंट सेक्शन में, वो विश आपकी पूरी होगी. सो सबसे पहले वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज ग्रेट. देन वी हैव द हेरोफेंट. वर्गो आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है द डेविल. आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, ये एक मेजर पावर के कार्ड्स हैं, द मेजर सीक्रेट के कार्ड्स हैं, दैट्स मेकिंग यू गिविंग अ कंप्लीट चेंज इन दिस मंथ. तो यहाँ पे सबसे पहले हेरोफेंट आया है, और हेरोफेंट यहाँ पे बता रहा है लर्निंग, नॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, लीगल वर्क, officials, government, some paperwork or management, and boss, फैमिली, रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इन सब से आप इस मंथ में रूबरू होंगे. इस सब चीज़ों से आप इस मंथ में कनेक्ट होंगे. जो भी मैंने सारी चीज़ें बोली, आपकी मैरिज को लेके कुछ कम्युनिकेशन हो, या फिर इन लॉज के साथ कुछ कम्युनिकेशन की बात हो, आपके ऊपर एक पावर का एम्फेसाइज आ रहा है. मतलब पावर आपके ऊपर, like a higher authority. We have the parents, we have a government, we have a boss. So वो आपके ऊपर पावर शो कर रहे हैं. इसी के साथ जो मैंने नॉलेज बताया की टू सक्सेस, आप मेंटर एज एन किसी पर्सन से गाइडेंस की बात हो, या किसी पर्सन से सपोर्ट की बात हो, हेल्थ में ट्रीटमेंट की बात हो, इस मंथ में आप लोगों से या अपने एक हायर स्टेटस पर्सन से जो नॉलेज में बेस्ट है, जो आपको हेल्प कर सकता है, वो आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं इस मंथ में. तभी आपके लिए नॉलेज, यूनिवर्सिटी, गुरु की एनर्जी भी आ रही है. और यू कैन सी दीज आर द कीज आर कमिंग, द की टू सक्सेस, जो आपको ये बताएंगे, मतलब आपको जो आपके आसपास के जो एटमॉस्फेयर में मैंने बताया, दैट वी कैन हेल्प यू. इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए जैसे मैंने आपको शेयर किया कि कुछ लीगल वर्क, कोई पेपर वर्क, कोई वीज़ा, कोई सम ऑफिशियल वर्क, या सम गवर्नमेंट थिंग, सम गवर्नमेंट जॉब, समथिंग, इन सब चीज़ों में भी आपका स्कोप दिख रहा है. एंड द मैरिज थिंग. ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो कीवर्ड्स आए हैं, दीज आर रिचुअल्स, सेरेमनी, ट्रेडिशन, स्ट्रक्चर, नॉलेज, विजडम एंड टीचर. यही सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर करी थी कि आपका यहाँ कनेक्शन दिख रहा है विद ऑल दीज थिंग्स. कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे. स्पेशली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर और ट्रेडिशन आ रहा है, ये कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, कास्ट, स्टेटस,
रिचुअल्स, इनको लेके बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज दिख रहा है। हो सकता है किसी तरीके की पूजा, किसी तरीके के लाइक रिलीजियस एक्ट में भी आप इन्वॉल्व रहें। इसी के साथ यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, ग्रोथ, कंपैटिबिलिटी, परफेक्ट मैच। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, मतलब आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं और आपको बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, आप बहुत ही हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं, आप डेडिकेटली इसमें काम कर पा रहे हैं और आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। सेम रिलेशनशिप में वो बॉन्ड, वो कनेक्टिविटी, वो केमिस्ट्री, वो रोमांस एंड एनर्जीज वो बहुत कनेक्ट हो रही हैं। तो इस मंथ में आपके लिए रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छी वाइब्स रहेंगी। स्पेशली अगर मैं गुड न्यूज़ की बात करूँ तो गुड न्यूज़ आ रही है, कुछ मैसेज, कुछ कम्युनिकेशन, कोई आपके पास ऑफर लेटर हो या फिर कोई कम्युनिकेशन विद पार्टनर, प्रपोजल्स या सम प्रॉफिट, ऐसा देखने को मिलेगा। ट्रैवलिंग दिख रही है आपके लिए, यहाँ पे ट्रैवलिंग है एंड द गुड न्यूज़। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है द डिजायर, ऑब्सेशन, फियर एंड शैडो, द डेविल। डेविल एनर्जी बता रही है एग्रेशन, सम काइंड ऑफ एडिक्शन, सम काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ब्लॉकेजेस, थर्ड पार्टी इशू, या फिर आपके लिए किसी तरीके की चीज़ों को लेकर हर्डल। तो ये वार्निंग है, ये आपके लिए एक नेगेटिव कार्ड है जो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप माया से बहुत कनेक्ट हों, कुछ मेटेलिस्टिक चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम करें, मतलब वो इशू करें, वो स्ट्रेस दें, वो आपके लिए एक मेजरली आपका जो काम है या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है या फिर आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें। यहाँ पे आपका एडिक्शन भी दिख रहा है, तो वो एंगरनेस हो, वो गुस्सा है, या फिर वो कोई किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज हैं, या कोई अल्कोहल, एनीथिंग, स्मोकिंग, इस तरीके के एडिक्शन की वजह से भी आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगी। Then the Maya is there. The devil is coming Maya. Money, greediness, some attraction, किसी तरीके के पर्सन से कोई इन्वॉल्वमेंट, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो कमिटेड नहीं है, या फिर वो आपको वो वैल्यू और रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, इस तरीके की भी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग कि यहाँ पे आपके लिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी तो है, ग्रोथ है, बेस्ट आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एक वार्निंग भी है। डेविल यहाँ पे आपकी वार्निंग का मैसेज दे रहा है। ठीक है, सो आपके लिए वर्गो जान लेते हैं कि जिस तरीके की आपके लिए प्रिडिक्शन आई है तो मास्टर कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है, आप अपनी तरफ से बेस्ट क्या कर सकते हैं। सो फॉर यू वी हैव नाइट ऑफ अकाउंट्स। ओके, एक्शन एंड ड्राइव। इस टाइम पे आपके लिए आ रहा है कि इस मंथ में बिल्कुल भी ब्लाइंडली या अनवाइज तरीके से नहीं भागे, बहुत गुस्सा होके, बहुत फ्रस्ट्रेट होके, या बिल्कुल अपने माइंड को यूज नहीं करे, नहीं भागना है। दिस बिग एनर्जी इज कमिंग लाइक डू नॉट रन लाइक अ अनवाइजली, मतलब बिना वाइज सोचे समझे मैच्योरिटी के साथ आंख बंद करके कहीं पे भी कुछ भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, बात कर ली, कम्युनिकेट कर लिया, उम्मीद कर ली, या किसी पे ट्रस्ट कर लिया, ये सब नहीं करें। योर प्लानिंग, योर स्ट्रैटेजी इज रियली इंपॉर्टेंट। इस चीज़ पर फोकस करोगे तो जो जो नेगेटिव कार्ड्स आए हैं वहाँ पे असर कम होगा। ओके, दिस इज व्हाट इज कमिंग कि बिल्कुल भी फायर, अनरूली फायर की तरह, जैसे फायर होती है ना, चारों तरफ से निकल रही होती है, कि ड्राइव है, मतलब पावर है, एक्शन लेना चाहते हैं आप, मोटिवेटेड हैं, आप आगे काम करना चाहते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं। इसलिए आपके लिए यहाँ पे देखो मेंटर आ रहे थे, गुरु, टीचिंग, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस। तो अगर आप किसी मेंटर के हेल्प, सपोर्ट या एक्सपर्टाइज की हेल्प, सपोर्ट के थ्रू कुछ काम करेंगे तो आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा। दैट्स वाई इट इज कमिंग एक्शन एंड ड्राइव। पहले एक्शन के लिए प्लानिंग कर लें, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, और उसके बाद फिर तब उस पर ड्राइव, तब उस पर आप आगे बढ़ें। ओके, तब आप अपनी फोर्स को वहां पर पुट ऑन करें। सो दिस इज ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। साथ में अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स to bring the good luck, to bring the positivity, to attract the success and money and happiness in your relationship, so आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए वो बेस्ट कौन सा क्रिस्टल है जो सूट करेगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर पर्सनल गाइडेंस। सी यू अगेन, बाय।
हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए जून मंथ क्या प्रिडिक्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ आपके लिए जून मंथ के प्रिडिक्शन, एज वेल एज आपके लिए मास्टर कार्ड की आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जून मंथ के लिए वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी आपके लिए जून मंथ। फर्स्ट वी हैव द टावर, another we have three of wands एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये भी शेयर करने वाली हूँ कि आपके लिए क्या वार्निंग आ रही है और यहाँ पे आपके लिए क्या क्या गुड न्यूज़ हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल। अगर आपकी एनर्जीज को मैं यहाँ देख रही हूँ, द वॉन्ड एनर्जी, द फायर एनर्जी, हर जगह पे यहाँ पर फायर एनर्जी दिख रही है। दिस मीन्स बहुत ही एक्टिव, स्पॉन्टेनियस और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सडन एंड सरप्राइजिंगली देखने को मिलेंगी इस मंथ में। तो सबसे पहले वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स, और 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपके लिए यहाँ पे एडवेंचर आ रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आ रही है। एंड आप इस मंथ में बहुत कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। जो जो चीज़ें आपने अभी तक सोची हुई हैं या आपने किन चीज़ों के लिए कुछ काम के लिए प्लानिंग की है, कुछ आपने प्रोसेस बनाया है और इवन यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, तो ये मंथ ऐसा है कि जिसमें आप दूर तक देख रहे हैं कि हाँ, क्या आपका जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है क्या नहीं, क्या आपकी जो जर्नी है जिसमें आप अभी तक चलते आ रहे हैं कि क्या आपको सक्सेस मिल रही है क्या नहीं, इस तरीके से आप यहाँ पे सोच रहे हैं। एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है एडवेंचर, तो एक नई जर्नी, रिस्क और एक्सप्लोर करने को मिलेगा। इस मंथ में आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। देन वी हैव द लक एंड एक्शन। इस मंथ में आपके लिए लक भी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड न्यूज़, सम ग्रोथ और आइडर सम काइंड ऑफ प्रमोशन, तो यस, इस मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपकी जर्नी सक्सेसफुल नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए परफेक्ट एनर्जी है फॉर फ्यूचर प्लानिंग, सो दिस इज ग्रेट। अनदर वी हैव द टावर। टावर यहाँ पे बता रहा है कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होंगी। जो चीज़ें रियल नहीं है, जो चीज़ फ्रूटफुल नहीं है या फिर जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी। वो ब्लॉकेजेस जो अभी तक आए हुए हैं, सम टॉक्सिक रिलेशनशिप, फाइट, नेगेटिविटी, किसी चीज़ में आपका जो उम्मीद लगी हुई थी वहाँ पे वो चीज़ें आपको रियलिटी पता चलेगा। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक डिस्ट्रक्शन एंड एनलाइटमेंट। कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्ट होंगी, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके लिए रिजेक्शंस होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी। तभी आप उन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, क्या सच है, कौन सही है, कौन बुरा है, कौन ट्रस्टेबल है, कौन नहीं है, कहाँ आपको एफर्ट डालने चाहिए, कहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन को अब एंड हो जाना चाहिए। तो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक एनलाइटमेंट एंड रिलीज एनर्जी भी आ रही है। और ये जो रिलीज एनर्जी है ये आपके लिए इंडिकेशंस दे रही है कि दिस इज द टाइम फॉर यू कि इस तरीके की नेगेटिविटी को आप रिलीज कर देंगे जब आप जान जाएंगे कि ये ट्रस्टेबल नहीं है या फिर ये फेक पर्सन है, या यहाँ पे आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, या यहाँ पे अब आपको ये जिद अब नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एंड हो गई हैं। सो यू विल गोइंग टू रिलीज दैट थिंग्स, आप उस चीज़ को एंड कर देंगे। सो टावर यहाँ पे नेगेटिव तो है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा हो सकता है कि जो आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट उसी से आप अनलाइटेड हो रहे हैं, उसी से आप रियलिटी को जान पा रहे हैं। इसी के साथ वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीटली कंपटीशन। ये मंथ बहुत ही कॉम्पिटिटिव दिख रहा है आपके लिए। कट टू कट कंपटीशन होगा, वो ऑफिस में हो या कलीग्स के आसपास या अपनी फैमिली में, ओपिनियन की बात हो या फिर आपके लिए your own business or some kind of competition in your examinations. Okay, क्योंकि 5 of wands बता रहा है competition, debate and defense। आप अपने आप को डिफेंस भी कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी फाइट में अपने आप को सेव कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर आपको बैरियर देखने को मिलेंगे, आपको और लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स या ओपिनियन मिसमैच, डिसीजन मेकिंग में वरीज या कॉन्ट्रडिक्शन, कि आप जो चाह रहे हैं या आप जो समझते हैं वो उनको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, या वो उन चीज़ों का बहुत ही अलग नज़रिया रखते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए दिख रही है। सो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए लिब्रा, ये मंथ ऐसा मंथ आ रहा है जहाँ पर आपके लिए इश्यूज भी हैं, ब्लॉकेजेस भी हैं और उनका सॉल्यूशंस भी हैं। तो आपको इस मंथ में अपने लिए
ज़रूर ये जो गुड लक है और ये जो एडवेंचर है, नई जर्नी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे सो आपको यहाँ फाइनली अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। योर जर्नी इज़ नॉट गोइंग वेस्ट। ओके, लेट मी चेक नाउ, लेट मी पुल माई कार्ड। आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस मंथ। सो वी हैव द नाइट ऑफ क्रिस्टल, मीन्स नाइट ऑफ क्रिस्टल इज नाइट ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आ रहा है एंडोरेंस एंड डिटर्मिनेशन। जैसे मैंने आपको सारे आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन शेयर किया, एंड दैट वाज शेयरिंग दैट कि आपको इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल सकती हैं जिनको आपको compete करना होगा, जहाँ स्टैंड लेना होगा, जहाँ पे आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी होगी, जहाँ पे आपको कुछ राइट डिसीजंस मेकिंग करने होंगे। सो डू नॉट वरी, क्योंकि एंडोरेंस, जितना आप स्टेबल, जितना अपने आप में डिटरमेंट होकर, डिटर्मिनेशन भी आ रहा है, अगर आप चलते हैं इस मंथ में, तो यू विल गेट द सक्सेस। दिस कैमल एनर्जी इज कमिंग ऑल अबाउट एंडोरेंस। देखा वो डेजर्ट में कैसे हिम्मत के साथ बहुत ही लंबे लंबे ट्रैवलिंग कर लेता है कैमल विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उनके अंदर एंडोरेंस होता है, वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल होता है टू कैरी द वाटर। सो दिस इज इंडिकेटिंग टू यू एज वेल कि अगर आपके अंदर एंडोरेंस है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है इस मंथ में, तो आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे, आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल क्या है, आपके लिए वो बेस्ट सुटेबल कौन सा क्रिस्टल होगा जो आपके लक को इन्हेंस करेगा या आपकी सक्सेस को आपको दिलवाएगा, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग लाएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू नो पर्सनली आपके क्वेश्चंस के आंसर, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि जून मंथ आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। सो जून मंथ की प्रिडिक्शन भी शेयर करूंगी, मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूंगी टू लेट यू नो द गाइडेंस फॉर जून मंथ। सो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो भी विश है जो जून मंथ में पूरी होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी। सो सबसे पहले देख लेते हैं, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। सो स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। अनदर वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप। ओके, सो स्कॉर्पियो यहाँ पे आपके जो तीनों कार्ड्स हैं ये एक नई बिगनिंग की भी मैसेज दे रहे हैं और कुछ अच्छे रिजल्ट्स का भी मैसेज दे रहे हैं। तो अगर बात करी जाए ओवरऑल, ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव हैं, ये एक अपने आप में एक हैप्पी वाइब्स आ रही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक वार्निंग भी है जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। सो सबसे पहले वार्निंग को शेयर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल आपके लिए ये मंथ काफ़ी फ्रूटफुल है। द हनी बीज जो आ रही है यहाँ पर, ये बता रही है स्वीट रिजल्ट्स आर अवेटिंग। आपके जो आप अगर वेट कर रहे हैं या आप कुछ एफर्ट डाल रहे हैं या फिर आपने कुछ चीज़ों में एफर्ट डाले हैं, तो स्वीट रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं, जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत बहुत अच्छी दिख रही है इस मंथ में, मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ प्लानिंग है, आपके कुछ एफर्ट्स हैं, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ आपके लिए आ रहा है कि आप डेडिकेटली काम कर रहे हैं, बिजी दिख रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो बिजनेस हो, वो जॉब हो आपकी, या फिर लर्निंग हो एज एन स्टूडेंट। सो सेम गोज टू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में भी ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग, वो पॉजिटिविटी, वो काइंड ऑफ लव जो आप चाहते हैं वो देखने को मिले। ओके, इसी में आपके लिए जो यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल, हार्डवर्क, रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स एंड एजुकेशन। तो हार्डवर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट मिल रहा है, एजुकेशन कर रहे हैं मतलब लर्निंग कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। इस तरीके से आपके लिए ये मंथ रहेगा जिसमें फाइनेंशियल गेन, ग्रोथ, अपलिफ्टमेंट आपके लिए आ रहा है लेवल बाय लेवल। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखें, सो आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है लव, बॉन्डिंग एंड पीस। ये पेज ऑफ कप बता रहा है कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, और रोमांस, सम डेट, some proposal, some function, some like happy vibes, some party and enjoyment। आपकी यहाँ पर मैजिक एनर्जी आ रही है, मैजिक, that is coming some good news, some miracles, love
ट्रू लव, बॉन्डिंग, सम क्रश, सम अटैचमेंट, सम फीलिंग, सम डेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एंड फन, फन भी आपके लिए आ रहा है, वो पैशन हो आपका, कुछ चीज़ें आपने वेट कर रहे थे, आपके कुछ इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, आप उसमें एंगेज रहेंगे। नाउ वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो मैं आपको वार्निंग भी बता रही थी। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है एक पॉजिटिव वाइब्स है, देयर इज नो सच थिंग कि ये बहुत नेगेटिव है और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप बहुत ही एक्टिव रहेंगे इस मंथ में, आप एंथुजियास्टिक रहेंगे, लेकिन बार बार आपको ऐसा फील होगा इम्पेशेंट, मतलब आप धैर्य खोएंगे, आपको गुस्सा आएगा या फिर आपका मूड स्विंग होगा, आपको ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं हो रही, ऐसे क्यों नहीं हो रही, इतने टाइम में क्यों नहीं हो रही। इस तरीके से यू विल गोइंग टू फाइंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। वही एनर्जी आ रही है, फ्लो एंड फायर। आगे बढ़ने के लिए आप रेडी रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डाउट्स आने लगेंगे, आपको बार बार ऐसा फील होगा कि सही कर रहे हैं क्या नहीं, क्या यहाँ आगे बढ़ना चाहिए क्या नहीं, और अब मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। जैसे कि आप एक बहुत बड़ा टारगेट ले लेंगे, मतलब आपकी लाइफ का, कि आपका टारगेट है एग्जाम्पल लाइक टू अचीव सम गवर्नमेंट जॉब, देन आपको ऐसा फील होगा कि मैं कैसे टारगेट को पूरा करूं, कैसे हर दिन को शेड्यूल करूं, इट्स टू टफ, इट्स टू कॉम्पिटिटिव। इस तरीके की छोटी छोटी आपको जो पर डे की जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में स्ट्रेस नजर आएगा। दैट्स वाई इट इज कमिंग फ्लो, फायर एंड इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशंस बार बार आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करती रहेगी, ठीक है। सो इसके अलावा आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, लेट मी सी आपके मास्टर कार्ड क्या कह रहा है एज एन गाइडेंस। So we have the page of feathers, exploration and discovery। इस मंथ में अच्छा है कि एक्सप्लोर करें, इस मंथ में अच्छा है आपके लिए। फायर एनर्जी आ रही है, सॉर्ड एनर्जी आ रही है, सॉर्ड एनर्जी इन द सेंस की थॉट, यू नो, आइडियाज, क्रिएटिविटी, एक्शन, उस पर काम करना। तो दिस इज द टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। वो नया आइडिया हो, कोई नॉलेज हो, कोई आपकी लर्निंग हो, कोई प्लानिंग हो, ये मंथ में ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना नॉलेज, लर्निंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए एंड डिस्कवरी। कुछ चीज़ों को फिगर आउट कीजिए, डिस्कवरी कीजिए, ढूंढ निकालें, जिससे कि आपको सॉल्यूशंस मिलें, जिससे कि आपको उसमें आइडियाज़ मिल जाएं, उसमें आप काम कर पाएं, आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं बने, ठीक है। सो दिस इज कमिंग अबाउट द क्लैरिटी एज वेल। पेज ऑफ सॉर्ड ये भी बता रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, स्टिल यू आर कमिंग कंफ्यूजिंग। तो वो रिलेशनशिप में आपके कमिटमेंट में कंफ्यूजन हो, या आपकी पर्सनल थॉट्स की बात हो, या आपकी जॉब से रिलेटेड या नॉलेज से रिलेटेड, दिस इज द टाइम टू क्लियर आउट योर थॉट, यू नो। बिल्कुल फॉग को हटा देना है, बिल्कुल सब चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत ज़्यादा चूजी नहीं होना, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन सा क्रिस्टल होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, सुटेबल होगा, जो आपको सक्सेस देगा, आपको लॉट्स ऑफ गेन एंड प्रॉस्पेरिटी देगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए जून मंथ क्या कहता है। सो मैं यहाँ पे आपके लिए शेयर करूंगी प्रेडिक्शन एज वेल एज मास्टर कार्ड विद गाइडेंस। सो लेट्स सी आपके लिए, आप मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं जून मंथ में, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी। सो फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द 6 of sword, another message we have the sun, Sagittarius you are coming very lucky, and then we have the fool, okay। तो तीनों ही कार्ड्स हैं यहाँ पर, मेजर आकाना एंड एज वेल एज द माइनर सीक्रेट्स। तो ये तीनों एनर्जी जो है, ये तीनों एनर्जी की जो वाइब्स हैं, दे आर कमिंग वेरी पॉजिटिव। ये तीनों ही इंडिकेशंस दे रही हैं अबाउट द पॉजिटिविटी एंड गुड लक, अचीवमेंट्स, ओके। सो वन बाय वन अगर हम देखें, सबसे पहले सन एनर्जी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कोई वार्निंग है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी इस मंथ के लिए। सन एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मैसेज दे रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ रे ऑफ होप मंथ। इस मंथ में सेलिब्रेशन भी है, इस मंथ में अपॉर्चुनिटीज का भी वेलकम है, रे ऑफ होप, उम्मीद भी जागेगी,
साथ ही साथ आपका खुद का टैलेंट आपसे बाहर आ रहा है, मीन्स आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, योर कॉन्फिडेंस और योर एनी काइंड ऑफ प्लानिंग जो अभी तक आपने अपने मन में दबाई हुई है वो आपके लिए आउटसाइड। द सन इज कमिंग फॉर सोल। तो आपकी जो सोल है वो अपलिफ्ट हो रही है, सोल है एनलाइटेड हो रही है, सोल है जो आपको बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है। और सोल इज समथिंग लाइक अस। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए है लाइट, लाइफ, एनर्जी। आपके लिए इस मंथ के अंदर बहुत मोटिवेशन, उम्मीद, अपॉर्चुनिटीज, साथ में आपका खुद का गोल बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। आप इसमें बहुत क्लियर हो रहे हैं कि इस मंथ में मुझे ये करना है, ये प्लानिंग है, इस चीज़ पे मैं फोकस करूंगा या करूंगी, एंड आई विल नॉट गोइंग टू बी कंफ्यूज। इसी के साथ यहाँ पे सन बता रहा है एनर्जी, तो आपकी खुद की टैलेंट, ये एनर्जी है आपकी सोल, इस पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे कि यू आर सो डिप्रेस, यू आर सो नेगेटिव, सो डल, नथिंग इज गोइंग ग्रेट, आई एम फीलिंग विद लॉट्स ऑफ एंजाइटी, ऐसा नहीं होगा। यू आर कमिंग मोर एक्टिव, अपलिफ्टिंग एंड विद इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी भी आ रही है, एंड सन जैसे मैंने बताया आपको सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। सो इस मंथ में हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में आपको सेलिब्रेशन की वाइब्स आए, वो मैरिज है या गुड न्यूज़ है, फैमिली, किड्स, सम फैमिली में कोई फंक्शन, या फैमिली में कोई बेबी का आना, इस तरीके की भी गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, सन एनर्जी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की भी वाइब्स दे रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो हो सकता है आप इस चीज़ पे भी प्लान करें। देन वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड। कुछ ब्लॉकेजेस जो लाइफ में आप फेस कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। सिक्स ऑफ सॉर्ड कह रहा है कि आपका जो रिवर है, आपका जो लाइफ का जो ट्रैवलिंग है, वहां पर आपको बोट मिल रही है, मतलब आपके लिए ब्रिज आ रहा है और आप उसको इजीली क्रॉस कर लेंगे। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए फेस कर रहे हैं कुछ इश्यूज, या कोई आपको आइडिया नहीं मिल रहा, कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई आपको प्रॉब्लम है जिसका आपको कोई सोल्यूशन या कोई भी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इस मंथ में आप इस चीज़ को फिगर आउट कर पाएंगे कि ठीक है, फाइनली अब ये हो गया है, अब हम आगे बढ़ गए हैं, रुकेंगे नहीं। आपके लिए थीम आ रही है एक्सप्लोर, नई चीज़ को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिस्कवरी, आपको कुछ चीज़ें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, कुछ फाइनली आइडियाज़ मिल रहे हैं, कुछ फाइनली जो आपके लिए चॉइस है या आप जो आप ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा था, तो वहाँ आपको वो चीज़ें हासिल हो रही हैं। एंड मूविंग ऑन, आप आगे बढ़ रहे हैं, हर्डल खत्म होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, वो फैमिली के रिलेशनशिप हो, इन लॉज के साथ बात हो, या फिर कहीं ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज विद फैमिली, लोकेशन चेंज विद एज एन हस्बैंड वाइफ किड्स, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, यू आर मूविंग ऑन फर्दर। ठीक है, इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको वार्निंग भी दूंगी, साथ में मैं आपको शेयर करूंगी जो भी आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं। सो द फूल इज इंडिकेटिंग आप इस मंथ में कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत अट्रैक्ट होंगे और आप फिर दूसरों की बातें नहीं सुन रहे हैं। कोई आपको बोलेगा कि ये नहीं करो, कोई बोलेगा वो नहीं करो, तो लोग आपकी तरफ थोड़ा सा आपको रोकेंगे टोकेंगे, और वो आपके लिए हो सकता है आपको एक स्ट्रेस देगा। आप अपने टैलेंट के साथ काम करना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने चॉइस ऑफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में आपको कुछ रोक टोक मिलेगी, उन चीज़ों में आपको किसी तरीके का ऐसा फेस दिखेगा कि लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर पास्ट की चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ठीक है, तो वहाँ आपके लिए आ रहा है कि लेकिन विद लीप ऑफ फेथ, अगर आप एक फ्रेश न्यू ब्लॉसम, मतलब एक बिल्कुल पावरफुल नए सिरे से चीज़ों को देखकर सोचेंगे, प्लान करेंगे, तो यस, आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे, आप पास्ट के बर्डन के साथ नहीं रुकेंगे। दैट इज़ वेयर प्योरिटी, आपकी खुद की प्योरिटी, आपके अंदर पोटेंशियल और रिस्क एंड इनोसेंसी, ये सारी चीज़ें मिलके आप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि यू विल अट्रैक्ट विद समबडी और वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, या फिर आपको आपकी इनोसेंसी पे कोई फ़ायदा उठाए आपका। ये आपके लिए एज एन रिस्क आ रहा है, ये एज एन वार्निंग आ रही है कि आपके सच्चे मन को लेकर या आपके एक एक अनएक्सपीरियंस अनएक्सप्लोर आपके पर्सनालिटी को लेकर कोई इंसान आपको एक तरीके से फूल बनाने की कोशिश करे। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द जून मंथ। So we have the 8 of crystals. Okay, dedication and progress.
एट ऑफ क्रिस्टल बता रहा है आपके लिए यहाँ पे ये टाइम है, ये मंथ है टोटली गिविंग योर हार्ड वर्क रिजल्ट, एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स। इस मंथ में जितना ज़्यादा अपनी तरफ से बेस फाउंडेशन डेडिकेशन के साथ, बिना किसी एफर्ट को गिने हुए कि मैं इतना मेहनत क्यों करूं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं, इन सब को सोचे बिना अगर आप काम करेंगे सो इस मंथ में आपको लॉट्स ऑफ ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड गेन, मनी गेन एंड ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। डेडिकेशन एंड प्रोग्रेस, डेडिकेशन के साथ प्रोग्रेस पे काम करना है और यू विल गोइंग टू गेट अ ग्रेट सक्सेस। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि दिस इज द टाइम फॉर यू ऑल अबाउट जस्ट टू फोकस ऑन योर प्लान। वो मनी गेन हो या बिजनेस है, वो आपका पैशन है, आपकी लर्निंग की बात है, आपके एजुकेशन की बात है, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग की बात है, आपको यहाँ पे डेडिकेटली वर्क करने की ज़रूरत है एंड यू विल गेट द सक्सेस। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, यू वांट टू ब्रिंग सम पॉजिटिविटी एंड गुड लक इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट द सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि वो कौन सा बेस्ट क्रिस्टल है या फिर आपके लिए वो रेमेडी है जो आपको मदद करेगी एज एन क्रिस्टल रेमेडी फॉर योर गेन एंड सक्सेस। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम माय वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए जून मंथ क्या प्रेडिक्शन लाता है। आपके लिए मैं मास्टर कार्ड भी शेयर करूंगी और आपकी गाइडेंस बेस्ड ऑन मास्टर कार्ड। सो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी। सो लेट मी सी कैप्रिकॉर्न दिस मंथ फॉर यू। फर्स्ट वी हैव द हर्मिट। सो कैप्रिकॉर्न हर्मिट एनर्जी आ रही है, इट्स अ मेजर सीक्रेट एंड वी हैव टू ऑफ कप एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपकी जो तीनों एनर्जी हैं यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको वार्निंग भी शेयर करूंगी जो आपके लिए इस मंथ के लिए आ रही है, ठीक है। सो ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे वाइस, विजडम एंड प्रॉस्पेरिटी के हैं और हैप्पीनेस इन लव लाइफ। सो वन बाई वन अगर हम देखें, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं रेपुटेशन, ऑनर, लीडिंग, राइट्स एंड आपकी जो अपनी कुछ चॉइसेस हैं कि मुझे इस तरीके की लाइफ स्टाइल या वैल्यू मिले, वो आपको कैप्रिकॉर्न इस मंथ में मिलने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है ऑनर एंड रेस्पेक्ट। हर कोई आपको प्रेस्टीज तरीके से देख रहा है, आपकी पोजीशन की, आपकी स्टेटस की, आपकी जॉब रोल की बहुत ही वैल्यू कर रहा है। साथ में अगर आप अपनी फैमिली में एक ऑनर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हर कोई लव एंड रेस्पेक्ट दे, तो वो भी हो रहा है। एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है और यहाँ पे आप बहुत एज एन लीडर, एज एन मेन कैरेक्टर इस मंथ में दिख रहे हैं हर किसी की लाइफ में जो भी आपके आसपास आपसे बिलोंग करते हैं। सो यू आर रिसीविंग द ऑनर एंड रेस्पेक्ट इन दिस मंथ एज एन कैप्रिकॉर्न। ये बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि आपके लिए कुछ कीवर्ड्स भी आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग एज ऑनर, स्टैंडर्ड्स, wisdom, motivation and again the honor। सो आपको ऑनर मिल रहा है आपके वर्क पे, आपकी जो विश है, जिस तरीके से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, सो एवरीवन विल गोइंग टू अप्रिशिएट यू। इसी के साथ साथ आपका खुद का मन का सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है एंड आप जो जो बातें कन्वे कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दूसरे लोगों से बोल रहे हैं, हर कोई उस चीज़ को, बात को मानने के लिए तैयार है। सो दिस इज़ ग्रेट। Another we have the two of cup. This is coming for love and romance, lots of positivity in your life. So ये month आपके लिए काफ़ी positive होगा as in relationship, as in friendship, bonding, parents, siblings, anybody जो भी आप as in partner, as in positively अगर आप कुछ चीज़ें expect कर रहे हैं, इस month में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ टू ऑफ कप यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है दैट इज अबाउट द पार्टनरशिप एज वेल। सो एक नए पार्टनर या फिर कोई रिलेशनशिप और आइदर सम गुड प्रपोजल, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड इन पर्सन मीटिंग, आप डेट पे जा रहे हैं, इन पर्सन मीटिंग हो रही है, आप जिनसे बहुत टाइम से नहीं मिले उनसे आप वापस से कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि जहाँ आप अपने पार्टनर से या फिर अपने सम गुड कंपेनियन पर्सन से इस मंथ में बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे और मिलेंगे। देन वी हैव
हेयर इट इज कमिंग पार्टनरशिप, हार्मनी एंड पीस। सो ये रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप की बात हो, और आइदर फ्रेंड्स और ग्रुप, आपके लिए इस मंथ में हार्मनी एंड पीस है इन योर पर्सनल लाइफ। देन वी हैव द हर्मिट, जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं वार्निंग भी शेयर करने वाली हूँ, जो इस मंथ में आपके लिए दिख रही हैं। सो द हर्मिट इज ऑल इंडिकेटिंग द आइसोलेशन। आइसोलेशन इन द सेंस कि आप खुद सेल्फ विजडम, हीलिंग, रिकवरी एंड अपने जो भी आपके मन में प्लानिंग है उन सब पे काम करते हुए आप खुद अपने आप को तैयारी में डाल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं, यू आर नॉट इवन कमिंग टू मच इन्वॉल्विंग विद एवरीबडी। हर्मिट यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपके लिए जो वार्निंग आ रही है वो ये आ रही है, आपको यहाँ पे लोनली, अकेलापन भी फील होगा, या चाहे कितना भी आपको सपोर्ट मिल रहा हो और लोग आपको वाह वाह बोल रहे हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वाइब्स हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हर्मिट कहीं ना कहीं डीप डाउन आपकी जो विश है या फिर आपका जो फाइनल गोल है वो अभी अचीव नहीं होता दिख रहा, और इस मंथ में आप उसी की तैयारी कर रहे हैं, वो लर्निंग हो या आपके लिए पास्ट एक्सपीरियंस पे चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ने की बात हो। हर्मिट ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कहीं जो हाँ आप कुछ कनेक्शन चाहते हैं या आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है एक फ्रेंड्स ग्रुप, वहाँ आपको गैप दिखेगा, डिटैचमेंट दिखेगा, क्योंकि हर्मिट कोल्ड एनर्जी बता रहा है। हीलिंग, सॉलिड्यूड एंड इनर वर्क, आप इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, अपने काम को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका आउटर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, इनसाइड लर्निंग, इनसाइड प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन दिख रही है। तो सॉलिड्यूड भी यहाँ पर यही बता रहा है, कहीं ना कहीं आपके हर्मिट एज एन हीलिंग एनर्जी आ रही है, टू बी अलोन, टू बी इन थिंकिंग एंड प्लानिंग बाय इटसेल्फ, आप अपने आप में यहाँ पर बिजी दिखेंगे। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है फॉर यू, सो दैट आपके लिए ये एक गाइडेंस की तरह होगा। सो वी हैव 6 ऑफ शेल्स, 6 ऑफ कप, सेंटिमेंट एंड जॉय। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इमोशनली अपने आप को, फीलिंग्स, जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है उन सब चीज़ों पे ध्यान दें, इंस्टेड ऑफ दिस कि जो नहीं हुआ अभी आप उस पे ध्यान दे रहे हैं। वही मैं आपको वार्निंग बोल रही थी, हर्मिट, सैड, लो एंड स्टिल अनसेटल कि नहीं हुआ अभी, ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि आपके लिए आ रहा है ऑनर, रेस्पेक्ट, हर कोई आपकी बातें सुन रहा है, आपके लिए लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा आ रहा है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ ग्रेट टाइम वेयर यू शुड बी मोर इन टू द लव, रोमांस, फीलिंग्स, मेमोरीज एंड बॉन्डिंग, और यही आप इंजॉय करें, जॉय आ रहा है आपके लिए कि बी जॉयफुल एंड सेंटिमेंट, आपकी जो फीलिंग्स हैं या फिर आपके जो पास्ट के कोई ड्रीम्स थे, हो सकता है आपको इस पर लाइफ में, मीन्स बेसिकली इस मंथ में आपको कोई ऐसे पर्सन से दोबारा कम्युनिकेशन हो या फिर कोई पास्ट की मेमोरीज या कोई पर्सन का वापस से रिकॉल, कम्युनिकेशन और आपकी लाइफ में एंट्री ले। सो as per 6 of shell, the time is to be like a couple, to be happy, to be enjoyable, that will be fruitful for you, ठीक है। So this is all which is coming for you Capricorn. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं, एंड इसी के साथ साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपके लिए सुटेबल होगा, सक्सेस के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए। और इसी के साथ आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द गाइडेंस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए जून मंथ क्या प्रेडिक्शन ला रहा है। यहाँ पर हम चेक करेंगे व्हाट इज कमिंग फॉर यू फॉर दिस जून मंथ। साथ में मास्टर कार्ड भी शेयर करूंगी जिससे हमें गाइडेंस मिलेगी फॉर जून मंथ। सो लेट मी सी योर एनर्जी। आप मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं, आपकी जो विश है जून मंथ के लिए, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू। सो आपकी एनर्जी, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एक्वेरियस फॉर जून मंथ एंड 10 of sword and we have the 4 of sword। देखो यहाँ पर मैं आपको वो भी शेयर करने वाली हूँ एज एन वार्निंग, जो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, जिस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और आइदर वो चीज़ आपके लिए सुटेबल नहीं आ रही है। सो यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स हैं, और तीनों कार्ड्स में अगर देखें तो सॉर्ड एनर्जी है एंड पेंटिकल एनर्जी है।
ये मंथ आपके लिए कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत अच्छा है और कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पे बहुत लो एंड अनसेटल फील होगा। जैसे कि यहाँ पर हम शेयर करें तो फर्स्ट थिंग आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है एग्जॉस्ट एनर्जी। कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा फील हो सकता है कि इट्स टू टफ, हाउ विल आई हैंडल, ऑलरेडी आई एम डिमोटिवेटेड, ऑलरेडी आई एम एग्जॉस्टिंग विद दिस वर्क। तो आपकी एनर्जी आ रही है कि आप थके हुए फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं वर्कलोड की वजह से या किसी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, या किसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली पैटर्न में करते 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 मेहनत करते हुए लेकिन उसमें वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आपको बहुत ही सैड फीलिंग और रिजेक्शन की फीलिंग वाइब्स आ रही हैं, जो इस मंथ में आपको कुछ फेज में कुछ चीज़ों में देखने को मिलेगी। इसलिए आपके लिए आ रहा है एंडिंग, फाइनल, फाइनल एंडिंग, क्लोजर। आप कुछ चीज़ों को क्लोज कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ें फिनिश अप हो रही हैं कंप्लीटली, and then again it is like closure and acceptance, somewhere it is the time for you। ये आपके लिए एनर्जी है कि इस मंथ में आपको ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि आप उस चीज़ को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लें जो आपकी लाइफ में चीज़ें अगर अब नहीं हो रही या नहीं हो सकती, या उसके अंदर आपको फाइनली कुछ रिजल्ट्स मिल चुके हैं कि वो फ्रूटफुल नहीं है, या फिर वो वहाँ पर लव नहीं है, वहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, वहाँ पे बॉन्ड नहीं है। ओके, एंड इसी के साथ ये वार्निंग का सिग्नल भी दे रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड बोल रहा है बैक स्टेप, कोई आपको धोखा दे सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। ये यहाँ पर आ रहा है कि वो एग्जॉस्ट एनर्जी आ रही है एंड साथ में दैट ट्रस्ट इश्यूज। इसी के साथ 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। आप अपने करियर को लेके, आप अपने लाइफस्टाइल को लेके, आप अपने ड्रीम्स को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस मंथ में आप अपने करियर, अपने लाइफस्टाइल, या फिर मैं बोलूँ अपने जो आपके जो हॉबीज़ या पैशन या ड्रीम्स हैं, उस पे आप काफ़ी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि आपकी एक्वेरियस इस मंथ में एनर्जी आ रही है करियर ओरिएंटेड। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटल, रिलैक्स, वेकेशन, लग्जरी लाइफस्टाइल, मनी गेन, ज़्यादा बेनिफिट, कुछ टारगेट्स, इनको अचीव करने का सोचेंगे। सो इसलिए आपके लिए आ रहा है कंफर्ट, एनकम्प्लिशमेंट। आपको जो आपने अच्छा अच्छा किया है तो उस चीज़ को आपको लेकर अप्रिशिएशन मिलेगा, उस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील करेंगे और आप खुद को भी बहुत तसल्ली देंगे, आप खुद को भी टैप करेंगे कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। देन प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी आपके लिए इस मंथ में करियर को लेके देखा जाए, या फिर आपको जहाँ आपका प्रैक्टिकली चीज़ें हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी भी आ रही है, आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिल रहा है, रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, और आप कंफर्ट जोन कर रहे हैं। तो वो वेकेशन ले ली जाए, या कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया आपने, या आपने जो अब तक किया, मेहनत की, आप उसको रिलैक्स करके फील कर रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छे से आउटकम नज़र आएगा। सो दिस इज़ ग्रेट। अनदर देन 4 ऑफ सॉर्ड। देखो ये 4 ऑफ सॉर्ड भी एक वार्निंग की एनर्जी है। यहाँ पे रेस्ट एंड रिकवरी आ रहा है। इस मंथ में आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो रिकवरी होगी, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। इस मंथ में आप थोड़ा चीज़ों को लेकर रेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव जोन में नहीं आ रहे हैं। एक्टिवली सारा पूरा महीना आपका नहीं जाएगा। इसमें आपके लिए दिख रहा है जो पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, कोई पर्सन की वजह से आपको हर्ट हुआ, कोई इश्यूज़ व्हिच यू आर गोइंग थ्रू, सो आप उन सब चीज़ों में क्या करोगे कि आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ आउट करोगे, एक्सेप्टेंस करोगे एंड हील कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई यू आर कमिंग लाइक रिलैक्सिंग बट सैड। बहुत हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, आप बेड रेस्ट कर रहे हैं। बेड रेस्ट इन द सेंस योर एनर्जी इज कमिंग लाइक लो, डल, सैडनेस। ओके, सो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना होगा। इस मंथ में आपको हो सकता है कि कुछ डिसीजन लेने हो और आप किसी से बातचीत नहीं करें, आप एकदम अपने जोन में रहें और आप बस यही प्लान करें कि मैं डिसाइड कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे कुछ चीज़ों में फिगर आउट करना है। बट आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या डिसाइड करें, कहाँ मेंटल पीस है, कहाँ पे शांति मिलेगी। सो आपका माइंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंजस्टेड आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि एंगेज आ रहा है कि आप बार बार उस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एक्वेरियस, जहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, लेकिन साथ साथ में एग्जॉस्ट एनर्जी भी है, और दैट एंजाइटी एंड गिविंग अप एनर्जी भी है, क्योंकि आप बहुत ही बिजी दिख रहे हैं मेंटली, तो बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, मास्टर कार्ड की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव द क्वीन ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो देखो आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, दैट इज पैशन एंड क्रिएटिविटी। दिस इज इंडिकेटिंग द फायर एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
इस मंथ में आपकी जो एनर्जी होनी चाहिए, आपकी जो आपके लिए जो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, दैट इज़ कि अपने पैशन को लेके गिव अप नहीं करें, बिल्कुल पैशनेट रहें कि ये गोल है, ये आप करना चाहते हैं, या यहाँ पे लव है, या फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ अचीव करनी है। देन क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी में डाउट नहीं करें, मतलब अपनी तरफ से कर्मा करें, अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को क्रिएट करें, प्लान करें, एक्सिक्यूट करें। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? बिकॉज क्वीन ऑफ अकाउंट्स बता रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, एम्बिशियस। You have to be ambitious, you have to be professional, you have to be goal oriented and reserved. Do not share with everybody your plan, your goal. आपको सिर्फ अपने आप में इस महीने में काम करना है, अपने लिए काम करना है, और उसी से आपको यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकली होकर काम करना है, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी एक्वेरियस कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जो आपको सूट करेगा, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू ब्रिंग द सक्सेस एंड पीस। सो दिस इज ऑल, बाय, टेक केयर। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए जून मंथ क्या कहता है। अपनी विश ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, जो भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून मंथ में। सो आपकी एनर्जी और मास्टर कार्ड के थ्रू एडवाइस भी दूंगी आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, अनदर वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड द 3 ऑफ सॉर्ड। तो पाइसेस जून मंथ आपके लिए अगर मैं देख रही हूँ, सॉर्ड वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि कुछ आप अपने ड्रीम्स या कुछ अपनी मैनिफेस्टेशन को आप यहाँ पे एंड कर देंगे, और उसके बाद आप एक नए सिरे से जर्नी को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ वार्निंग्स भी हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मतलब जो इस मंथ के लिए आ रही हैं। सो दिस इज, सबसे पहले तो मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो बता देती हूँ। गुड न्यूज़ आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड यू आर फाइंडिंग लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। आप आगे बढ़ रहे हैं विद न्यू प्लान, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। आपको यहाँ पे लव, अट्रैक्शन, एक अच्छा कोजी एटमॉस्फेयर और एनर्जी में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको ये फील होगा। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, ओके। देन आपके लिए जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिहेवियर एंड होप एंड प्लानिंग एंड यू नो उस तरीके का डिसिप्लिन कि मुझे काम करना है, ये टारगेट करना है, ये मेरी इस मंथ की प्लानिंग है, विश है। ये तो आप ज़रूर करेंगे जो इस मंथ में देखने को मिलेगा। कुछ अच्छा कम्युनिकेशन, कुछ अच्छे फ्रेंडशिप बन सकती है, साथ में गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड टू यू, फैमिली, मनी और आइदर सम जॉब, एनीथिंग जिस पे भी आप फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ सॉर्ड आया है। ये दोनों हार्ट ब्रेक एंड डिसीव एनर्जी बता रहे हैं। हार्ट ब्रेक एंड डिसीव एनर्जी मतलब धोखे की एनर्जी या फिर किसी तरीके का रिजेक्शन। तो आपको ब्लाइंडली किसी पे फेथ नहीं करना है, मतलब ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करके या बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हार्ट ब्रेक, सॉरो एंड ग्रीफ। तो कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी, और वहाँ आपका मन कुछ कह रहा है और माइंड कुछ कह रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट की एनर्जी है कि आप थोड़ा सा एंजाइटी में रहेंगे कि ये करूँ या वो करूँ, मेरा मन ये कह रहा है, वो चीज़ ये है, सिचुएशन ऐसी है, या फिर जिस चीज़ को आप मिस कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप, कोई प्लान, तो वहाँ आपको ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट करेंगी, मन और माइंड। देन आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड, दैट इज कन्फ्लिक्ट एंड लॉस एंड अपीलिंग। आपको आगे बढ़ते देखने में कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई आपको लव एंड सपोर्ट करे। आपके लिए एनवी एंड जेलिसी आ रही है, तो ज़रूरी नहीं हर किसी पे आप ट्रस्ट कर लें। वो लोग आपके लिए कंपटीशन की तरह दिख रहे हैं, आपके आसपास के लोग, और कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स या ब्लॉकेज डाल सकते हैं। इंसान हो, सिचुएशन हो, किसी तरीके का बैरियर हो, रिसोर्सेज की कमी हो, कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन दिख रहा है, ठीक है। तो इनको क्रॉस करके आपको बढ़ना होगा, तो मतलब हर्डल आ रही है जिनको आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना होगा। सो दिस इज व्हाट कमिंग एज एन पाइसेस। यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए मास्टर कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट और आपके लिए वो अच्छा रहेगा फॉर दिस मंथ। सो जून मंथ फॉर यू पाइसेस एज एन मास्टर कार्ड, we have 10 on accords, okay, responsibility and dedication.
देखो आपके लिए यहाँ पे क्लियर एनर्जी है एंड दैट इज इंडिकेटिंग कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन पे काम करना है। जितना ज़्यादा 10 नंबर आ रहा है कंप्लीशन के लिए, वो सब चीज़ों को गुड बाय बोल दो। जैसे मैंने आपको बोला 10 आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। जो जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हैं या टॉक्सी हैं या फिर जिनसे आपका माइंड वॉश हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो पर्सन सही नहीं है, जो हैबिट सही नहीं है, उन सबको ख़त्म कर दीजिए और फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये मंथ फ्रूटफुल होगा। आप इस तरीके से आगे जर्नी पे जा पाएंगे और दैट इज़ व्हाट इट इज़, अ न्यू फेज, न्यू ट्रैवलिंग, न्यू जर्नी, न्यू एरा आपके लिए दिख रहा है, जहाँ पे आपके लिए नई जर्नी दिख रही है। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम कि आप एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ द सिचुएशन और अब आपकी प्रायोरिटी क्या है और अब आपका सॉल्यूशंस क्या है। अपनी प्रायोरिटीज़ पे ही फोकस करें, इससे आपको सक्सेस मिलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर यू Pisces। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय।